शंकर भोले की, जय गुरु गोरखनाथ की। ओम श्री गोरक्ष नमः। माता, हम तुम्हारे द्वार पर थोड़ी भिक्षा लेने के लिए आए हैं। साधु संत हैं, गुरु का आदेश हुआ है कि जाओ राजमहल से भिक्षा लेकर के आओ। क्या हमें थोड़ी भिक्षा मिल जाएगी आपके हाथों से? माते, भिक्षा? स्वामी, ये हम क्या सुन रहे हैं? अपने ही महल में भिक्षा? हाँ, ना तो मैं किसी का स्वामी, ना मैं किसी का पति। मैं तो एक साधु हूं और गुरु गोरखनाथ का शिष्य हूं, और ना मेरी कोई पत्नी है। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? और आज आपने ये क्या भेष बना रखा है? साधु का गेरुए वस्त्र है। साधु? ये क्या हुआ? सतवीर जी भी ऐसे ही साधु बन गए थे। अब भिक्षा बताओ, भिक्षा देनी है या नहीं देनी? और ये भी कहा गुरुजी ने कि अगर नहीं भिक्षा मिले तो जल्दी लौट करके आ जाना, लेकिन अगर साधु को भिक्षा नहीं दी जाती है तो बहुत बुरा होता है अंजाम उसका। तो स्वामी, तुमने अगर मुझे पहचान लिया है, स्वामी स्वामी बार बार कहती हो, तो ये भी सुनो कि घर से निकल गया था आंख के आंसुओं की तरह, वापिस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आंसू आंख में वापिस कभी नहीं जाती। अब तो ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, ना मुझे बादशाही दे और ना तख्त और ताज दे, मुझे तो गुरु गोरखनाथ के श्री चरणों में भक्ति और श्रद्धा की गहराई दे, भक्ति और श्रद्धा की गहराई। स्वामी, यदि आपने जाने का पक्का इरादा कर ही लिया है तो जाते जाते थोड़ा सा जहर हमें भी देता जा। अगर तुम मेरी अब कुछ होती तो मैं तुम्हारी सहायता भी करता। मेरे लिए तुम पराई स्त्री हो और माता के समान हो। ये भी अगर जहर वहर लेना तो किसी और से ही लेना। तो स्वामी, जाते जाते हमारी एक विनती, एक प्रार्थना, एक अरज सुनता जा। कह लो, जल्दी सुन ले। कहिए। अब दो मुट्ठी भिक्षा देते भाई, आजा तले उतर के। दो मुट्ठी भिक्षा देते भाई, आजा तले उतर के। तले खड़ा क्यों रुक के मारे, तले खड़ा क्यों रुक के मारे, आजा जिले पर के। दो मुट्ठी भिक्षा देते भाई, आजा तले उतर के। अरे दो मुट्ठी भिक्षा देते भाई, आजा तले उतर के। हाँ के साजन तन नहीं पिछाड़ी, के साजन तन नहीं पिछाड़ी, तू खास ननद का भाई। मेरे गुरु गोरखनाथ ने ये कहा है कि तेरा जोग जब सफल होगा, जब तू जाकर पटरानी को माता कहेगा और वो पटरानी तुझे बेटा कह देगी,
तेरी स्त्री तुझे बेटा कह देगी जब जोग सफल होगा। मुझे बेटा कह के बोल अब। हाँ बेटा कह के भीख घाल दे जब जोग सफल होगा माई। बेटा कह के भीख घाल दे जब जोग सफल होगा माई। हाँ चुप कर बेटा कहूँ पिया जी, चुप कर बेटा कहूँ पिया जी। ब्याही मोड़ बांध के रह सर के। साधु जन नारी को समझे, साधु जन नारी को समझे, माँ का दर्जा करके। साधु जन नारी को समझे, माँ का दर्जा करके। खड़े खड़ा क्यों रुके मारे, खड़े खड़ा क्यों रुके मारे। अरे आजादी ने पढ़ के मुट्ठी में सादे दे भाई, आजाद करे उतर के। मुट्ठी में सादे दे भाई, आजाद करे उतर के। ला 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 ला। हाँ मद जोबन में, और मद जोबन में भरी से काया, मद जोबन में भरी से काया। अरे जवानी की ढेरी। मैं गोरखनाथ का चेला सू, मैं गोरखनाथ का चेला सू। अब ना तू ब्याही मेरी, गोरखनाथ का चेला सू। अब ना तू ब्याही मेरी। हाँ बिना पति के दास हुए बिने, बिना पति के दास हुए बिने। भला कौन उतर मर के। सबर का मुक्का मार लिए अब, सबर का मुक्का मार लिए। छाती पे पत्थर धर के, सबर का मुक्का मार लिए। छाती पे पत्थर धर के। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हाँ इश्क की ठेस लगे पाछे। स्वामी हाँ हाँ, आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ वो क्या? कि जो मनुष्य एक बार गृहस्थ आश्रम को भोग लेता है, हाँ। उसका भक्ति में रम जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये जो आपने साधु बाणा धारण किया है, भक्ति में मन को रमाया है, क्या आप इस धर्म को निभा भी पाएंगे? इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस भारत भूमि पर अनेक ऐसे ऋषि महर्षि हुए जिन्होंने गृहस्थ धर्म का भी पालन किया और भक्ति की पराकाष्ठा को भी छू लिया। क्योंकि भक्ति प्राप्त करने के लिए केवल वनों में जाना जरूरी नहीं है, और ना ये भी जरूरी है कि गैर वस्त्र धारण करें। गृहस्थ आश्रम में भी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन गैर वस्त्र इसलिए धारण करने पड़ते हैं कि सच्चा गुरु मिल जाता है और हमारा ध्यान एक परमात्मा में ही लग जाता है। गृहस्थी का ध्यान हर समय परमात्मा में नहीं रह सकता,
इसलिए तो ये गेरवे वस्त्र धारण किए हैं। और गुरु गोरखनाथ की कृपा से मैं इस काम में कामयाब हो जाऊंगा। तू बिल्कुल शक मत कर इस काम बात का। हाँ इसक की ठेस लगे पाछे फिर इसक की ठेस लगे पाछे फिर लगे भक्ति की से नहीं। ये धरती अंबर हिल जाएंगे, धरती अंबर हिल जाएंगे जो साधु जन रहने नहीं। धरती अंबर हिल जाएंगे जो साधु जन रहने नहीं। और 36 भोजन तैयार करे मन, 36 भोजन प्यार करे खा लेने मन भर के। दो मधुकड़ी धूने की, दो मधुकड़ी। ऐसा है तुम तो गृहस्थी लोग तो बनाओ फूल के चपाती रोटी, और साधु संत क्या बनाओ मैं मधुकड़ी, मोटी मोटी मधुकड़ी बनाकर और उसे भूबल में दाब दें और वे बिल्कुल ऐसे हो जाएं और खाने में भी बहुत स्वाद लगे। अच्छा तो स्वाद वे बनाओगे मधुकड़ी खाया करूंगा मैं अब। हाँ दो मधुकड़ी धूने की खा लूं संतोष में करके। मधुकड़ी धूने की आलू संतोष में भरेंगे। तले खड़ा क्यों रुके मारे, तले खड़ा क्यों रुके मारे। जाति में पड़ के दो रोटी सादे दे भाई आजा तले उतर के। दो रोटी भी सादे दे भाई आजा तले उतर के। साथिया नहीं जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। और मौसम है सुहाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। बालवा नहीं जाना जीना लगे। और महाराज जी सतवीर नाथ जी के शिष्य विमल यादव, बीएल यादव, ये भी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम बीएल यादव जी का। तेरी सतरंग से तेरी सतरंग से बिछा राखी से, सतरंग से बिछा राखी से आ तेरे चरण दबाऊं। ये जो सतरंग सेज बता रही है तू, ये मेरे खाट पलंग निवाड़ी और जितने भी ये मखमली गद्दे ये सब हैं, इनको तू आज से उल्टा खड़ा कर दे। जैसे खाट की उल्टी दामन कर देते हैं वो उसकी करते हैं जो मर जाता है, तो मेरी सारी खाट पलंगों की उल्टी दामन करके खड़ी कर दे। मैं इन पे सोने के लिए आने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। स्वामी। और एक सुन बात, मैं ये भी सुन लिया था कि साथिया नहीं जाना जीना लगे, और वो भी सुन लिया था कि जन्म जन्म का साथ है। बीएल यादव 500 मेरे लिए और 500 मंजू शर्मा जी के लिए दे रहे हैं। तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हो नाथ जी की। तो मेरी बात सुन कि मेरे पास में कभी धूने पे भी मत आना ना, तो मैं यहाँ कभी आऊंगा। पहली और आखिरी बार आया हूँ तेरे दरवाजे पे, और तू भी मेरे धूने पे मत आना। हम कभी तो रहेंगे हरिद्वार, कभी ऋषिकेश रहेंगे, और तेरे आने से मेरा मन भी विचलित होगा। इसलिए इन सारी बातों को छोड़ देना, ये बता दिए तुझे। टूर पे रहेगा यो तो। जय हो नाथ। हरिद्वार ऋषिकेश, हाँ टूर पे रहेंगे।
पलंग खड़े कर दे, मेरे खाट और पलंग खड़े कर दे गुरु चरणों में सो